गाइज़, वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है स्पाउस को लेकर। स्पाउस को लेकर जो हम बात करने वाले हैं वो है जनरल क्राइटेरिया कि कुछ स्पाउस को लगता है या फिर र्यूमर्स लगा लो कि उसमें जो है कि हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा या नहीं, और अगर इंटरव्यू देना पड़ेगा तो कितने चांसेस मिलते हैं कि इनफैक्ट अगर पहली बार में जो है इंटरव्यू नहीं क्लियर होता, चांसेस के साथ कितने डॉक्यूमेंट्स हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंटैक्ट चाहिए हमें, और उससे अलावा जो है कि डॉक्यूमेंट्स और जो हमारे पास ये है कितने टाइम में जो है हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ये सारी बातें जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले ये वीडियोस उन बच्चों को भी शेयर कर दीजिए जिन बच्चों ने स्पाउस के लिए जो है यूके के लिए अप्लाई करना है। यूके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा अगर हम बात करें स्पाउस को लेकर। यहाँ पे एक बहुत ही गुड न्यूज़ ये है कि जो लोग यूके जाना चाहते हैं उनको ये बात क्लियर आउट कर दें कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो यूके स्पाउस के लिए जो है इंटरव्यू नहीं हेल्प करता है। जी हाँ, कुछ केसेस को छोड़कर। यहाँ पे मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरव्यू नहीं होते हैं, बट कुछ केसेस को छोड़कर वो डिपेंड करता है कि उनकी प्रोफाइल में कोई एरर है या नहीं है। और मूविंग फर्दर कि कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे एक बात है कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वीक से लेकर 2 वीक तक जो है वो टाइम लगेगा, और उससे अगर एक्सटेंड करता है वो वेरी कर सकता है, पर जो जनरल क्राइटेरिया है वो इतने टाइम में जो है वो आ जाता है। और मूविंग फर्दर तो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि स्पाउस में अगर आपकी आइल्स भी बहुत कम बैंड चाहिए, इंटरव्यू भी बहुत मोस्ट केसेस में नहीं होता, तो जो बहुत ही वाइटल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ की डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले जो है पासपोर्ट। जिसका भी डिपेंडेंट का पासपोर्ट जो स्टूडेंट का पासपोर्ट है उसमें जो डिपेंडेंसी के कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, चाहे उनकी नेम को लगा लीजिए या फिर कोई उनका आईडी प्रूफ बीच में होना चाहिए, तो वो पासपोर्ट के साथ इंटैक्ट होना चाहिए। सेकंड हमारे पास है बट ऑब्वियस मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्ले करता है, ये एक बहुत ही एसेंशियल जो आपको सर्टिफिकेशन है इसमें चाहिए होता है। और थर्ड जो है हमारा आईडी प्रूफ, वो ऐसा आईडी प्रूफ जिससे प्रूफ हो जाए कि आप दोनों जो हैं वो एक सेम एड्रेस पे रह रहे हैं। ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए। और इसके अलावा कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम उनकी डिपेंडेंट का इनकम लगा लें या फिर उनकी एजुकेशन की कोई डॉक्यूमेंट लगा लें। इनकम और एजुकेशन की कोई डॉक्यूमेंट जो हैं वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं स्पाउस केसेस के तहत। उसमें जो इंपॉर्टेंट जो हैं यही है पासपोर्ट, आपके मैरिज सर्टिफिकेट, आपके मैरिज प्रूफ जो भी फोटोग्राफ वगैरह या वेन्यू वगैरह या कुछ भी ऐसा होता है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आईडी प्रूफ आपकी सेम लिविंग का जिस घर में आप रह रहे हैं। मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे बात करें फंड्स की, तो बट ऑब्वियस है कि जो फंड्स हैं आपको 28 दिन पुराने करने होते हैं या फिर 28 दिन पुराने चाहिए होते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि जो बच्चे हैं जिनकी मैरिज होती है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि जिसका स्टूडेंट है पहले वही फंड्स जो हैं थोड़ी पहले फाइल लगा लेते हैं, वही फंड जो हैं वो मैरिज वाले जो मेन स्टूडेंट है उसमें शो कर देंगे, फिर जब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो वहाँ से विड्रॉ करके जिसकी डिपेंडेंसी है फिर वही फंड जो है वो डिपेंडेंट के अकाउंट में शो करके जो है वो प्रोफाइल लगा लें। तो ये ब्लंडर आप बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं आपको यही जो पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि आपके प्रोफाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि सब कुछ एक्यूमुलेट होता है, सब कुछ काउंटेड होता है। इस रिस्क के साथ बिल्कुल मत जाना कि जो है आपके जो फंड्स जो हैं वो ऐसे चल सकते हैं। प्लस मैरिज जो है जो आपकी वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, और इसमें डिफ़िकल्टी सिर्फ यही आती है कि आपके जो पासपोर्ट में आपकी जो डिपेंडेंट की कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। और इस पॉइंट को अगर यहाँ पे आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो आप हमारे स्टाफ से जो हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ जो भी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है उससे आप क्लियर आउट कर सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो यही होती है कि जो फंड्स में जो ब्लंडर करते हैं, तो जो लोग फंड्स में ब्लंडर करते हैं प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है इससे ख़राब हो जाती है। एंड यहाँ पे एक आपको चाहिए गुड कंसल्टेंट, जिससे आपको मिले एक अच्छी एडवाइस जो आपकी फ़ाइल को ब्लंडर ना करे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में स्पाउस केसेस को एक टारगेट करके जो है वो क्लाइंट्स क्रैब किए जाते हैं, देन उनसे कंसल्टेंसी फ़ीस ली जाती है, सब कुछ कहते हैं कि यूके की उनकी फ़ीस भरी जा चुकी है, और इन लास्ट क्या होता है
है उनकी रिजेक्शन आ जाती है। तो इसमें आप ध्यान रखें, यहाँ पे कंसल्टेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि गुड कंसल्टेंट आपने चूज़ करना है। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो आपके प्रोफाइल्स को, आपके डॉक्यूमेंट को वेल वेरीफाई करके अटैच करे, सो दैट आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट मिले। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।